तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 23 अगस्त प्रथम पाली का जो पेपर हुआ है उसका हम जीके और जीके जीएस और आपका हिंदी का ऑलरेडी हम करा चुके हैं। पूरा एग्जाम एनालिसिस आंसर आपको दे चुके हैं। अब हम लेकर के आए हैं मैथ रीजनिंग को एक साथ में। मैथ रीजनिंग की आंसर की आपको हम देने वाले हैं। महज 15 मिनट में आप अपनी मैथ और रीजनिंग की आंसर की मिला लेंगे, जिससे कि कम समय में आप अपना समय भी बचा लें और आपको अंदाज़ा भी लग जाए कि कितने नंबर आपके टोटल आ रहे हैं, और फिर आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। साथ ही साथ में बाकी की जिनका आगे एग्जाम है उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके मैथ और रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं, और वो भी अपने कम समय में पूरे पेपर को देख करके और अपने आगे की तैयारी इसी पेपर के आधार पर कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के सभी पेपर का हम इसी तरह से एग्जाम एनालिसिस एग्जाम के लास्ट दिन तक कराने वाले हैं। हर पेपर की आपको हम आंसर की इसी तरह से देने वाले हैं। तो चलिए मैथ रीजनिंग की हम शुरुआत कर लेते हैं बिना समय गवाए हुए। तो चलिए मैचिंग कीजिए। 76 नंबर का क्वेश्चन है। 76 है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज 1600 रुपये है। 3 वर्ष बाद समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज आपका वार्षिक रूप से संयोजित है। तो 76 का आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 2522 रुपये इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है 77 नंबर। 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रतिवर्ष की दर से 73,000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या लगने वाला है। तो 77 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10,950 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल जो एनालिसिस है इसी, अब ये प्रश्न तो दोबारा आपके आने वाले नहीं है ना, लेकिन ऐसे ही प्रश्नों की हम एक सीरीज लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो सके कि मैथ में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट के जैसे प्रश्न पूछे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के जैसे प्रश्न पूछे हैं, एवरेज के जैसे प्रश्न पूछे हैं, आगे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उसकी एक वीडियो सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। आज शाम से ही हम शुरू कर देंगे, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर आप लोग मिला लीजिए। अगला है 78। 475 अंकित और 15% छूट पर जूते की एक जोड़ी पर कितनी छूट दी गई है, टोटल कितना डिस्काउंट दिया गया है। तो 78 का 1 हो जाएगा ए ऑप्शन। 71.25 रुपये की छूट यहाँ पर दी गई है। 79, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपये का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य आपको बताना है कि इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। तो 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35,000 रुपये जो है वो इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 80 है, एक्स और 1/x का औसत m है, तो एक्स स्क्वायर 1/x² का औसत क्या होगा। बड़ा सिंपल सा भैया आपका एलजेब्रा वाला सूत्र होता है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2m² + 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर आपको बताना है। तो 81 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 82 देख लीजिए। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल कम खरीदता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य आपसे पूछा है, प्रारंभिक मूल्य क्या था। ऑप्शन नंबर सी 40 रुपये जो है ये इसका बिल्कुल प्रारंभिक मूल्य था। बाकी इसके बाद में 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का HCF आपसे पूछा है। तो इसका HCF आपका 83 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.05 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका HCF हो जाएगा। वही ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का HCM, पॉइंट हटा करके नीचे 10, 100 ऐसे बढ़ते जाएंगे। ऊपर का HCF ले लीजिए, नीचे का LCM ले लीजिए। 0.05 आपका सही आंसर आ जाएगा। 84 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। तो 84 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 507 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, वो CP = SP आ जाएगा, ठीक है ना। यही वाला आपका सूत्र इसमें लगने वाला है। तो हानि परसेंट आपको बताना है कि हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर 25% हो जाएगा, ठीक है। 30 और 40 रेशियो बन जाएगा, 0 0 कट जाएंगे, 1/4 × 100 और 25 चौके 100, 25% इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए 86 नंबर है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 4 की दर से और उतने ही अधिक संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता है। उसका हानि या लाभ परसेंट आपसे पूछा गया है। 86 का बी हो जाएगा। हानि होगी इस पर कितने परसेंट की, एक सही 19/81% की हानि इस पर होने वाली है।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला 87, दो प्रकार के चावल की दर 11 रुपये प्रति किलोग्राम, 21 रुपये प्रति किलोग्राम है। 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से एक मिश्रण प्राप्त करने के लिए रेशियो वाला आपका एलिगेशन बिल्कुल लग जाएगा और इसका 87 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2:3 इसका सही आंसर हो जाएगा, एलिगेशन इसमें लगने वाला है। ये तो बहुत ही सिंपल है। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर 8 वर्ष हो जाएगा। 8 वर्ष में वह स्वयं की डबल हो जाएगी। अगला है, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल एक चौथाई काम किया गया तो पूरे काम को पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या बताइए और श्रमिक कितने चाहिए? तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। MDH फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। अब देखिए सॉल्व कराएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो इससे जैसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो ऐसे प्रश्न आगे कौन कौन से आ सकते हैं उसका हम एक वीडियो सीरीज बना देंगे, तो उसमें उसको हम सॉल्व करा देंगे। इन प्रश्नों को भी उसमें हम ले लेंगे। फिलहाल आप अपनी आंसर की चेक कर लीजिए। अगला है, 12 पुरुष 18 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 9 पुरुष 18 महिला उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष और 3 महिला एक साथ उसी काम को करें तो ये पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? 90 का डी, यानी कि 60 दिनों में यह काम समाप्त हो जाएगा। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 59 किलोमीटर प्रति घंटा, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशाओं में चल रही हैं। तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। इसका सही आंसर 91 का सी हो जाएगा, यानी कि 120 मीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92, 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगने वाला है? तो इसका सही आंसर 6.7 सेकंड यहाँ पर लगेगा। और ये आपको जो ट्रेन द्वारा जो लंबा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको एक्स्ट्रा दी, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी कोई लंबाई नहीं होगी और इस व्यक्ति को ही ट्रेन को पार करना है। ठीक है, तो 6.7 आंसर हो जाएगा। 93 आपका देखिए रेशियो वाला प्रश्न है। निखिल और ऋतु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और ऋतु दोनों की कुल मिलाकर मासिक बचत 10,000 रुपये है तो प्रत्येक की मासिक आय आपको ज्ञात करनी है। तो 93 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28,000 और 14,000 इनकी जो है मासिक आय हो जाएगी। 2:1 के अनुपात में ये रेशियो बटेगा। 94, एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक कितना परसेंट चाहिए, ये आपसे पूछा है। तो 94 का एक 22% बिल्कुल सही आंसर होगा। सीधे रीजनिंग की ओर चलते हैं। रीजनिंग के कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। 95, गलत संख्या आपको पहचानना है। 4, 7, 13, 21 और 34 में आपको गलत संख्या पहचानना है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गैप देखेंगे तो 3 का गैप है, उसके बाद में 6 का गैप है, फिर 9 का, फिर 12 का गैप आने चाहिए। इसलिए यहाँ पर 21 की जगह पर आपका 22 आएगा, तो 21 जो है वो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। 96, आपको यहाँ पर क्यूब दिया है, क्यूब काउंट करके बताना है भाई क्यूब इसमें कितने हैं। तो क्यूब की सही संख्या इसमें अगर हम 96 की बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी 24 क्यूब हो जाएंगे। यहाँ से ज्ञात करेंगे 3 और 3 6 ऐसे करके। ठीक है, इसमें बीच में एक क्यूब लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना, तो याद रखना एक क्यूब यहाँ बीच में फंसा होता है, इसको भी काउंट करना रहेगा। तो जो कि कुल मिलाकर के 24 क्यूब यहाँ पर हो जाएंगे। 97, आपका विषम संख्याओं को चुनना है। बहुत सिंपल है, के बाद में एल आ रहा है, एफ के बाद में जी, क्यू के बाद में आर, लेकिन ए और जेड जो है ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई पर रखा गया है। दर्पण प्रतिबिंब यानी कि ये जो गोला है इसको आगे होना चाहिए। अब देखो गोला नीचे है खत्म, गोला पीछे है खत्म, गोला आगे है, लेकिन ये दोनों मतलब कि एक ही दिशा में होंगे, ये दोनों उल्टे हो गए तो ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 98, सादृश्यता को पूरा करना एनालॉजी का प्रश्न है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से जाएंगे तो गोताखोर किससे जाएंगे? गोताखोर भाई पनडुब्बी से जाएंगे, सीधी सी बात है। आगे बढ़ लेते हैं। एक सिलेंडर को उसके अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुके हुए समतल द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। परिणामी अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन का आकार क्या हो जाएगा? तो सिलेंडर है, ठीक है, सतह द्वारा इसको प्रतिच्छेद किया जा रहा है, जो क्रॉस सेक्शन हो जाएगा उसका आकार जो है वो दीर्घवृत्त हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि CAT का कोड DBU है तो DOG का कोड क्या हो जाएगा? सीधे सीधे बढ़ रहे हैं, सी के बाद में डी, ए के बाद में बी, टी के बाद में यू, तो डी के बाद में ई हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका ई वाला शब्द देखिए, ई और पी और एच, यानी कि 101 का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक एक आगे बढ़ा करके लिख रहे हैं। 102 त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी, सिंपल सा है। ये बीच वाले में आपको पता है 8 त्रिभुज होते हैं। 8 त्रिभुज तो बीच में हो गए, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 त्रिभुज आपके यहाँ पर हो जाएंगे।
चलिए आगे बढ़ लीजिए। 103 नंबर, ये आपका गलत क्वेश्चन है, इस पर आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। पूछा गया है महिलाओं, माताओं और माता-पिता यानी जनक के बीच में संबंध को इनमें से कौन-सा दर्शाता है? तो ये बी इसका सही आंसर होना चाहिए था, गलती से यहाँ पर गलत कर दिया गया है, यहाँ पर एक गोला और होना चाहिए था। यानी कि जितनी भी माताएँ हैं वो सब महिलाएँ हो जाएँगी, ठीक है? और ये महिलाएँ जो हैं ये आपकी जनक में भी आ जाएँगी, ठीक है? तो इस तरह का यहाँ पर फिगर बनने वाला है, तो ये एक गोला जो है यहाँ पर मिस कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर जो है सही आंसर हो सकता है, लेकिन इसका आपको +1 मार्क्स जो है आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। आगे बढ़िए, सादृश्यता को पूरा कीजिए। दस्ताने अगर हाथ में पहने जाते तो मोजे कहाँ पर? मोजे पैर में पहने जाएँगे, ठीक है? अगला देखिए, अगला है 6 सदस्यों के एक परिवार में ए, बी, सी, डी, ई, एफ में 2 विवाहित जोड़े हैं। डी एक शिक्षक है, ई का पिता है, एफ ई की दादी है और एक गृहिणी है, सी एक वकील है, ए से विवाहित है, बी पुरुष नहीं है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है? बी और ई का संबंध आपसे पूछा गया है, तो इस 105 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी और ई के बीच में जो है वो बी ई की माँ हो जाएगी, ठीक है? अगला देखिए 106, यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 78 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ध्यान रखना, दूसरी सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए 26 हो जाएगा, ठीक है? 28 सबसे बड़ी हो जाएगी, 26 और आपका 24, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इनको जोड़ेंगे तो 78 आएगा, दूसरी पूछिए 26 आपका आंसर होगा। अगला देखिए, अनीस की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, वह मेरी माँ की वह उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह महिला अनीस से किस प्रकार संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ये उसकी माँ लगेगी। आगे बढ़ते हैं। 108, असमान संख्याएं आपको ज्ञात करना है, इनमें से कौन सी असमान है? तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, लेकिन 2 का क्यूब 3 का क्यूब, यानी कि ये आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? अब ये देखिए, 4 लोग 1, 2, 3, 4 अलग-अलग फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी, खजूर। पूरा प्रश्न आप आराम से पढ़ लेना, इसका आंसर बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाने वाला है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, परेशान मत होइए आप, ठीक है? अगली वीडियो में हम इन ऐसे प्रश्नों को और कौन-कौन से प्रश्न आ सकते हैं उसको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है? चलिए, यदि आपके पास एक नियमित इको साइडेड साहेड्रोन है और आप इसे, यानी कि एक विषम फलक है, इसे एक ऐसे समतल प्लेन पर काटते हैं जो इसके 6 फलकों फेसेस को काटता है, तो परिणामी अनुप्रस्थ काट यानी क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, यानी पंचभुज पेंटागन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, भाई इन सब आकृतियों को अगर हम मिला दें तो बताइए कौन सी आकृति यहाँ पर बनने वाली है? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी, ये आकृति यहाँ पर बनेगी। अगला 112, कोड के अनुसार 0, 1, 2, 3, 4 को क्रमशः ए बी सी डी ई द्वारा दर्शाया जाता है, तो बी प्लस ई माइनस डी प्लस ए का मान क्या होगा? केवल आपको यहाँ पर मान रखने हैं और मान रखने के बाद में आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 2 सही आंसर आ जाएगा। श्रृंखला में अगली संख्या आपकी क्या हो जाएगी? तो 3, 6, 18, वही 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगली संख्या आपकी 113 वाले की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2160 बिल्कुल आपकी सही संख्या यहाँ पर हो जाने वाली है। 114, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है? इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है। बताइए कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर अभी वर्तमान में फेस कर रहा है? तो 10 मीटर की दूरी पर ये जो है वर्तमान से रहेगा, इसको आप बना करके देख सकते हैं। 115, मैथ का क्वेश्चन बीच में डाल दिया है, इसका सही आंसर 399 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद में, ठीक है? आगे बढ़िए। अगला देखिए 116, एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, स्क्रैबल का ये कोड दिया है, उसी कूट भाषा में स्टंट का कोड क्या हो जाएगा? तो 116 का आपका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाने वाला है वो 116 का ऑप्शन नंबर बी, 19, 20, 21, 14, 14, 14, 54, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, टेबल टेनिस एक कठिन खेल है, ट्रे एक कठिन खेल है, तो निष्कर्ष आपको बताना है, इसका आपका हो जाएगा बताया गया निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। 2, 3 या 4 ऐसे सवाल हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, बाकी एकदम सिंपल रीजनिंग आपकी आई है, जैसे पिछली बार जितनी कठिन रीजनिंग आई थी इस बार जो है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाकी आकृतियों से अलग है? त्रिकोण, वृत्त, वर्ग, गोला, ये तीनों 2D हैं, गोला आपका 3D है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा, वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, तो निर्मला उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो निर्मला उस महिला की बुआ हो जाएगी। 120 है, अगला अक्षर इसमें से क्या होगा? तो आपसे पूछा है पी के बाद में क्यू आ रहा है, तो आपका टी के बाद में क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, टी के बाद में यू आ जाएगा, साफ साफ आपको दिख रहा है।
यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हैं 180 यानी कि जस्ट उल्टा हो जाते हैं, 180 दाएँ घूमते हैं, तो आप किस दिशा की ओर मुँह करके अब खड़े होंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्व बिल्कुल उल्टा करने को बोल रहा है, ठीक है? यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुँह करके खड़े हैं, 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हैं, तो आपका मुँह किस दिशा में हो जाएगा? तो 122 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण दिशा में आपका मुँह हो जाएगा। अगला ये बड़ा-सा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सीधे आंसर की ओर चलते हैं और 123 का आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 35 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। पर्दे कपड़े से उसी तरह संबंधित हैं जिस तरह ब्लाइंड से संबंधित है। ब्लाइंड्स किससे संबंधित है? तो जिस तरह ब्लाइंड्स स्लेट्स से संबंधित होती है, ये ब्लाइंड्स क्या होता है, ये जो ऐसी खिड़की होती है ना, ऐसे लगा होता है खिड़की, एक-एक ऐसे प्लेट बाय प्लेट जो खिड़कियाँ लगी होती हैं, उसको हम ब्लाइंड्स कहते हैं, ठीक है? तो ये आपका स्लेट्स से संबंधित हो जाएगा। अगला देखिए, साबुन का संबंध साफ सफाई से है, उसी तरह इत्र का संबंध किससे है? तो इत्र का संबंध गंध से हो जाएगा, स्मेल से। इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए संयोजनों में एक पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन मार्क द्वारा निरूपित संयोजन को कैसे व्यक्त करेंगे? यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? तो ए के बाद बी, बी छोड़ के सी, डी छोड़ के ई, तो एफ छोड़ के जी हो जाएगा, ठीक है? जी वाला एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 127 दी गई पैटर्न को पूरा कीजिए और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब, अब 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब, यानी कि 49 आपका सही आंसर होगा। दिए गए दिए गए आरेख का परीक्षण कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं हैं? ठीक है, यानी कि शिक्षित लोग, पहली बात तो त्रिभुज में इसका आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि शिक्षित नहीं है यानी कि अशिक्षित हैं। तो 1 to 8 का अगर आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 लोग ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं। श्रृंखला में लुप्त ए बी ज्ञात कीजिए। बी और मतलब ए और बी आपको ज्ञात करना है, उसके बाद में बी और ए का आपको मान बताना है। तो ये बिल्कुल 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और इन दोनों का योग पूछा है तो 164 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द के अंग्रेजी वर्णमाला, कौन सा ऐसा शब्द है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एज इट इज वैसे ही आ रहा है जैसे वह अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाता है? तो 130 का आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्लूप्स जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला देखिए, अब ये यहाँ पर दिया गया है पी बड़ा है क्यू से, तो अगर ऐसा बनता है कि पी क्यू से बड़ा होता है तो आप पी स्क्वायर प्लस क्यू का होल घात 3 कर दीजिए। अगर क्यू पी से बड़ा होता है तो पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर कर दीजिए। और यहाँ पर ये चीज़ आपको एक बड़ा है 2 से, एक कोष्टक में, उसके बाद में 3 बड़ा है जो कोष्टक में आंसर आएगा। तो इसका सही आंसर आपसे पूछेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद में 131 की बात करते हैं तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है यानी कि 720 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिए। अगला है, निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच कीजिए, उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक चिन्ह है? यानी ऐसा कोई अक्षर है जिसके पहले एक सिंबल आ रहा है और बाद में भी एक सिंबल आ रहा है, तो ऐसा केवल केवल एक ही मतलब लेटर का पेयर आएगा। अगला देखिए, एक कक्षा में शंभू ऊपर से 10वां और नीचे से 36वें स्थान पर है। कक्षा में टोटल कितने छात्र हैं? तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 यानी कि 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 और 36 47, वो 10 और 36 46, एक माइनस कर दीजिए 45। श्रृंखला में आपको अगली संख्या ज्ञात करना है 6, 24, 120, 720। तो अगली संख्या इसमें से क्या हो जाएगी? तो 134 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5040 इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। अगला देखिए, यदि इंसेक्ट को ये लिखा जाता है, हाउसफुली को ये लिखा जाता है, तो बटरफ्लाई को किस कोड में हम कोड मतलब किस कोड में बटरफ्लाई को लिखेंगे? तो 135 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 136 के एल की पत्नी है, एम एल की बहन है, एन के की बेटी है, जबकि ओ एम की माँ है। तो ओ का क्या के से क्या संबंध होगा? तो ओ के की सास हो जाएगी। 137 देखिए, 95474 को के जी एफ आई एफ लिखते हैं तो 82143 को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि जे डी सी एफ ई हो जाएगा। देखिए 138 वाई एक्स के पूर्व में है, जो जेड के उत्तर में है, पी जेड के दक्षिण में है, तो पी वाई के किस दिशा में हो जाएगा? तो 138 का डी दक्षिण पश्चिम सही आंसर हो जाएगा। श्रृंखला में आपको अगली संख्या ज्ञात करनी है कि अगली संख्या इसमें से कौन सी होगी। तो 139 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे को बनेगा 28, 36, 44, 52 इसमें ऐड हो जाएगा तो 171 इसका सही आंसर हो जाएगा। 140 की बात करते हैं तो मैथ आपका आ गया है और इसका सही आंसर 140 की बात करें, 140 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5892 हो जाएगा। 141 की बात करते हैं तो 141 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी 20 किलोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
142 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर डिफरेंस वाली जो है पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो 142 का ऑप्शन नंबर डी 472 सही आंसर हो जाएगा। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय लग जाएगा? बड़ा सिंपल सा है, 50 का भाग 250 में दे दीजिए, 5 आपका सही आंसर हो जाएगा। 144, 3, 18, 90, 360, 1080, 2160, तो ये 6, 5, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, अगले में 1 का मल्टीप्लाई होगा, 2160 आंसर आएगा। 145 है आपका, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस खेलते हैं, 5 छात्र दोनों खेलते हैं। दोनों में से कोई भी खेल ना खेलने वाले की संख्या क्या होगी? तो दोनों में से जो कोई भी खेल नहीं खेलेगा उसका आंसर आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। 146, एक व्यक्ति ने घोड़े को 25% लाभ पर बेचा, 35% कम पर खरीदे तो 732 कम में बेचता है, तो 36% का लाभ होता है। घोड़े का क्रय मूल्य आपको बताना है, तो 146 का आंसर ऑप्शन नंबर सी 2000 हो जाएगा। 147 की बात कर लेते हैं। यदि एग्जामिनेशन को ऐसे कोड किया जाता है, रिटर्न को किस तरह से कोड किया जाएगा? तो ये आपका 147 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका उल्टा लिख रहे हैं, डी का डब्ल्यू, आई का आर, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट यहाँ पर चल रहा है। आगे देखिए, अगला है 148, 12 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 गुणा 12, 12 गुणा 12, इस तरह से 20, मतलब इसमें से आपको बताना है कि गलत संख्या कौन सी हो जाएगी। तो जो 1782 है ये यहाँ पर गलत हो जाएगी। 12 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो 12 चौक 48, यानी कि यहाँ पर 8 आना चाहिए, और यहाँ पर 1782 है, 1788 होना चाहिए, इसलिए 1782 गलत हो जाएगा। एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, लड़की का लड़के से क्या संबंध होगा? तो 149 का ये लड़की जो है वो लड़के की बहन होगी। 150 देखिए, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो उत्तर को किससे बदला जाएगा? उत्तर को हम उत्तर पूर्व से बदल देंगे, यानी 150 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम से हम इसको बदलेंगे। ध्यान रखना, उत्तर पूर्व से नहीं होगा। 150 का ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो ये आपके 150 पूरे प्रश्न हमने 2 वीडियो में कवर किए कि नहीं, क्योंकि मैथ रीजनिंग जो लोग एक साथ में मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, हिंदी और जीके एक साथ में देखना चाहते हैं, उनकी सहूलियत के लिए हमने 2 वीडियो में इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो आगे भी हम इसी तरह से वीडियो लेकर के आते रहेंगे। जैसे सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होता है तुरंत वीडियो लेकर के आएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और आगे जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी के आधार पर हम आगे जो है इसकी वीडियो सीरीज चालू करेंगे। मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, इंग्लिश की, सबकी वीडियो लेकर के आएंगे। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।